द- आप जब जेल कैंप पार्टी में आए तब आपने सुदर्श जी को बहुत सारा सुना है कि आदिवासी की शोषण होता है, तो मणिपुर वाला कांड में कुछ नहीं किया, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। इसके बारे में बहुत सारा चीज आप बोले थे हम्म। हैं। तो उसके बाद आप फिर आंसू में ही गए क्या कारण रह गया? बहुत बिल्कुल सही बात है। देखिए, मणिपुर कांड हाँ। किसने किया? हम्म। बीजेपी के बारे लिखे हैं। आप लेटर पेड देखिए मेरा। हाँ। बीजेपी आदिवासी को पेशाब कर दे, हम हाँ। किसके बारे बोले हैं? बीजेपी। हम्म। और इसी कारण से तो हम त्याग दिए थे ना हम्म। आंसू को, कि आप जो इस आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और हम्म। आप उसी के साथ में हाथ मिला रहे, हम्म। है ना? हम्म। तो और जब आप जेल कैंप पार्टी में जुड़े थे तो आपने कहा था कि हमको टिकट मिले या ना मिले, हम जेल कैंप पार्टी में रहेंगे। हम्म लेकिन अचानक आपको टिकट मिल गया। हम्म फिर टिकट के मिल गया, फिर आपका रद्द भी कर दिया गया। हम्म फिर उसके बाद अब आप फिर आंसू में गए। यही चीज हमको नहीं मिलता ना, हम्म। तो खुश तो हमको कोई, खुश थे। हाँ, नहीं हाँ। मिलता तो हम रहते, हाँ। हमको कोई तकलीफ नहीं था। हाँ। लेकिन दे के हाँ। फिर हटा दिए, हाँ। बेइज्जती ना कर रहे हाँ। मेरा। हाँ। उसके बाद हम उसका पार्टी का जो लीडर है हम्म। उनसे बात कर रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग करके चला रहे हैं, बेइज्जती ना कर रहे हैं हम्म। मेरा। हम्म। उसके बाद आपको उसका प्रत्याशी को हम्म। टिकट मिलने के बाद हम्म। वो फोन भी नहीं कर रहा, हम्म। तो आप बेइज्जती ना कर रहे हम्म। हैं। इतना बेइज्जती, हमारा अपना मान सम्मान है। और हम लोग पार्टी में जो है ना, याद रखिएगा हम्म। कि विधायक फंड जितना, हम्म। विधायक को जितना वेतन मिलता है हम्म। उसे मेरा जाता ही वेतन है। जानते हैं आप। लेकिन 25 लाख बोला तो हम फिर जो है बोले कि नहीं, इतना नहीं होगा। तो हम्म। फिर 10 लाख हम्म। और फिर एक आईफोन। हम्म। तो बोले ठीक है, अच्छा चलिए। 10 लाख और एक आईफोन। आईफोन तो अच्छा। बोले चलो भाई, पार्टी फंड में। और हम्म। पार्टी फंड देखिए, हम पार्टी फंड देना इसलिए चाह रहे हम्म। थे कि जयराम जी का भी बहुत सारा अभी झंडा है, बहुत सारा कैंपिंग है, तो हम हम्म। सोचे चलो, हमको ऐसे भी जयराम जी का नीति सिद्धांत को लेकर के जो है ना आगे बढ़ाना है, मेरा भी ऐसा सोच हम्म। था। हम्म। समझ करके जो है पैसा उसा का डील हुआ। हम्म। इसी बीच में हम अपना दुखड़ा सुनाए, हम्म। इन लोग के बीच में जो तैयारी चल रहे थे हम्म। फलिंदर करमाली को, हम्म। तो वो भी जो है ना उसको रिकॉर्डिंग बना करके जो है ना यूट्यूब में डाल दी। तो बोले यार, ये सब जेल कैम्प का जितना आदमी सब झाड़े फांसे का है। हम्म। मतलब कोई अपना पार्टी के लोगों को हर आदमी बचाना चाहता है, हम्म। ये मेरा ही बुराई कर रहा है। हम इसमें अभी आए हैं और हमरा ही बुराई कर रहा है। यूट्यूब में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया। अल्लाह आदमी। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ जो गेस्ट देख रहे हैं वर्तमान में आंसू में हैं। और पहले ये जेल कैंप पार्टी में थे, उससे पहले आंसू में थे। आंसू छोड़कर जेल कैंप पार्टी में आए, फिर जेल कैंप छोड़ के आंसू में गए। कारण क्या रहा, पूरी कहानी आप विस्तार से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं और दादा से जानकारी लेते हैं। ये आदिवासी का एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। दादा जोहार। जोहार। हम्म। सभी झारखंड वासियों को जोहार। हम्म। क्या कुछ हुआ दादा? पहले जेल कैंप, पहले आंसू थे, फिर जेल कैंप, फिर आंसू। ये राजनीति में बहुत गर्मा 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 गर्म माहौल चल रहा देखिए, सबसे पहला है, चीज समझ तो रहे हैं? हमारे पास में मासू के केंद्रीय सचिव थे। हम्म। और यहाँ पे हमारा खिजरी विधानसभा में हम्म। काफ़ी जो है संगठन बहुत मजबूत हम्म। आजसू का बना हुआ था। हम्म। और संगठन में जब अलायंस हुआ तो हम्म। टिकट नहीं मिलने के चलते हम्म। हमने जयराम जी से बात किया था हम्म। कि आजसू मेरा बहुत अच्छा संगठन है हम्म। और आपके पार्टी में हम आपके नीति सिद्धांतों को देख के हम्म। अच्छा लग रहा है कि हम आना चाहते हैं। हम्म। और आपका सहयोग रहेगा तो मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ने का भी हम हम्म। जाहिर करते हैं। हम्म। तो बोला ठीक है, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, फिर हम्म। आपको बात करते हैं। हम्म। उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन किया। हम्म। पार्टी ज्वाइन करने के बाद में हम्म। हमने जयराम जी के नीति सिद्धांतों को युवा के प्रति और झारखंड के प्रति जो इनका सोच था हम्म। उनको देख के आए थे। हम्म। पार्टी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले टिकट की घोषणा हुई। हम्म। और टिकट की घोषणा जो है जलेश्वर महतो की पत्नी जो सरिता हम्म। तिर्की है हम्म। उनको हुआ। हम्म। तो हमें फिर कोई आपत्ति नहीं था। हम्म। लेकिन इनका खिजरी में जो है, जो पहले से संगठन था, हम्म। वो आपस में ही लड़ने लगे, हम्म। है ना? हम्म। क्यों? तो फिर हम जो है उसमें चुप थे। हम्म। और जब आपस में ये लोग विरोध होने लगे, पुनः पुराना पुराना लोग, हम्म। तो फिर जो है हम्म। जयराम जी को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। हम्म। और फिर मेरा नाम की घोषणा की। हम्म। मेरा नाम का घोषणा होते ही पूरे खिजरी में हलचल मच गई। हम्म।
राष्ट्रीय पार्टी भी एकदम जो है ना अपने आप को सोचने लगा कि क्या हो गया, और कोई किसी तरह का कोई जो है ना विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जानते थे सारे लोग कि हम आशू में पहले भी चुनाव लड़े थे और मेरा फील्ड में काफी अच्छा प्रभाव भी है, स्कूल स्कूल है मेरा, और भी बहुत मार्केटिंग का मतलब इस कारण से। लेकिन जो है जैसे ही मेरा नाम घोषणा हुआ रात में 1 बजे, और पता चला 2 बजे जो है फिर चेंज हो गया। रात 2 बजे? नहीं, रात में 1 बजे घोषणा हुआ हाँ, दिन 2 और बजे। सुबह 3 बजे, दिन में 2 बजे चेंज हो गया। तो हमें जो है ना सिंबल लेना था सिर्फ, और सिंबल सिर्फ इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसमें एक एफिडेविट लगता है। एफिडेविट लेके जाना था, तो हम लेके पहुंच ही रहे थे और जाना मोड़ पहुंचे ही थे, और तब तक उधर पता चला सिंबल भी नहीं मिला और नामे चेंज हो गया। तो हम बोले कि गजब स्थिति है पार्टी का, हाँ सिंबल लेने आ रहे और नाम चेंज हो गया। बोले पार्टी का कोई नीति सिद्धांत है कि नहीं? अब जयराम जी को देख के हम आ रहे हैं, अभी तो हम रास्ते में, और मतलब कोई फोन फान नहीं और चेंज। फिर जब पहुंचे कि भाई मेरा कारण बताइए कि भाई आप किस ना विरोध है ना कोई कारण है, तो फिर चेंज क्यों किए? तो बोले नहीं नहीं गलती से हो गया। हम बोले गलती भाई 1 बजे हुआ और 2 बजे कर रहे हैं, इतना दिन में गलती नजर नहीं आया, है ना? तो फिर बाद में पता चला कि ये जो टिकट जो हुआ इसको लेकर के जो है पैसा उसा का डील हुआ। इसी बीच में हम अपना दुखड़ा सुनाए इन लोग के बीच में जो तैयारी चल रहे थे फलिंदर करमाली को, तो वो भी जो है ना उसको रिकॉर्डिंग बना करके जो है ना यूट्यूब में डाल दी। हम बोले यार ये सब जेल कैम का जितना आदमी सब झाड़े फांसे का है, मतलब कोई अपना पार्टी के लोगों को हर आदमी बचाना चाहता है, ये मेरा ही बुराई कर रहा है, हम इसमें अभी आए हैं और हमारा ही बुराई कर रहा है। यूट्यूब में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, लेकिन 25 लाख बोला, तो हम फिर जो है बोले कि नहीं इतना नहीं होगा, तो फिर 10 लाख और फिर एक आईफोन। तो बोले ठीक है, अच्छा चलिए 10 लाख और एक आईफोन। आईफोन। अच्छा। बोले चलो भाई पार्टी फंड में, और पार्टी फंड देखिए हम पार्टी फंड देना इसलिए चाह रहे थे कि जयराम जी का भी बहुत सारा अभी झंडा है, बहुत सारा कैंपिंग है, तो हम चलो हमको ऐसे भी जयराम जी का नीति सिद्धांत को लेकर के जो है ना आगे बढ़ाना है, मेरा भी ऐसा सोच था, तो इसलिए हमको देने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन सिंबल नहीं दिया, अब फिर जो है चेंज करके फिर उसका नाम दे दिया, अब फिर उससे पैसा लिया और हमरा काट दिया। तब हमको लगा कि यार ये आदमी का एक नीति सिद्धांत भी नहीं है, हाँ? और फिर अपना मतलब कोई स्टैंड नहीं है पार्टी का, क्या मतलब पार्टी जो सोचती है उसके ऊपर अपना कोई, जयराम जी का अभी अगर कोई जुबान का वैल्यू नहीं है, तो बाद में जीतने के बाद क्या होगा? फिर हम धीरे धीरे मंथन करने लगे। फिर उसके बाद हम सोचे चलो अब जब आए हैं तो बार बार पार्टी बदलना उचित नहीं है। फिर हम आए, फिर हम शांत हो गए। लेकिन जब जिसको टिकट मिला ना, जैसे समुंदर पान जी खिचड़ी में, ऐसा खिचड़ी हो गया खिचड़ी का, अभी जिनको मिला है, जयराम जी का सिद्धांत है कि किडनी बेच दो लेकिन जमीन नहीं बेचो। दिया किसको? जमीन दलाल, वो अपना खानदानों का जमीन बेच दिया। तो आप किस हिसाब से टिकट दिए? दूसरी बात जिसको मिला है ना, खिजरी विधानसभा का नामकुम का कितना पंचायत है अभी वो नाम नहीं जाने, पूछ लीजिए कितना टोला, कितना गाँव और कितना बूथ होगा। वो अपना नाम कौन है समुंदर पान, ये बात को बताते बताते चुनाव खत्म हो जाएगा। आदिवासी का एक कद्दावर नेता है समुंदर पान। कौन बोला? पहले बीजेपी में थे। नहीं बीजेपी में थे, चुन कहाँ, और मांझी तक ना। नाम खिजरी विधानसभा को जीतना है ना, तो याद रखिएगा किसी भी पार्टी का नामकुम में जाते जाते खाता भी नहीं खुलता है। समझ गए? हम भी चुनाव लड़े हैं आजसू से। बीजेपी का लोकसभा में देख लीजिए, आपका अभी लोकसभा में टाइगर जयराम को देख लीजिए, नामकुम जाता है ना, खाता नहीं खुलता है। और नामकुम जो व्यक्ति को खिजरी विधानसभा जीतना है, नामकुम के बूथों में उसको लीड करना पड़ेगा। और क्या-क्या आपका मांग किया गया था बताइए? देखिए ये सब मांग किया गया, और वहाँ पे जो है जैसे जब वहाँ पे मिला उनको,
तो हमको तकलीफ सिर्फ इस बात का लगा कि मान लीजिए समुंदर पान जी को मिला, तो उनका काम क्या था कि जितने पुराने प्रत्याशी जो लोग थे, जैसे फलिंदर जी, प्रकाश जी, मार्शल जी, पारस उरांव, जो भी लोग थे, उनको बुलाना चाहिए। यही तो मिल के पार्टी चुनाव लड़ने का तरीका तो यही है। आपको संपर्क नहीं किया गया? कोई संपर्क नहीं, ना प्रकाश को ना हमको, कोई संपर्क नहीं। अभी एगो बैठक जैसे प्रकाश जी हो गए और भी बहुत सारे जो भी का चुनाव जीतना है ना, तो दुश्मन को भी एक उन बार लोग तो सब नॉमिनेशन में गया था, खाली फुलेंदर छोड़ के। फलिंदर नहीं, फलिंदर करमाली नहीं किया था, है ना, बाकी लोग गया था। बाकी लोग गया था। अभी हमको कभी फोन नहीं किया, ना नॉमिनेशन में ना अभी। इसीलिए अपन नाराजगी नाराज। नहीं, नाराजगी तो मेरा इसलिए भी है ना कि मान लो 2 बार घर में बैठक किया, उसका अपना ही जिला टीम को नहीं बुलाया, ना जिला अध्यक्ष को बुलाया, ना जिला नगर अध्यक्ष को बुलाया, तो किस टाइप का चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब कोई मान सम्मान है ये नहीं है। मतलब सब अपने आप को जयराम टाइगर, वहाँ पप्पू कुर्मी तो उसको सोचता है कि हम जो है ना जयराम टाइगर का दाहिना हाथ है। पप्पू साहब नाराज क्यों हो गए? इसलिए ना, जब हमारा टिकट क्लियर हो गया, जब क्लियर हो गया तो उठा के ले जाके उसको, फिर जाके उसको टिकट दिलाना, उसके पीछे लग जाना, मतलब रात भर उसके लिए परेशान, हमने आंखों से देखा है ना। सिंबल मार्शल जी के पास था, उसको आके रात में फड़वाया। सेम आप देखे हैं? हाँ, वो वीडियो बना के भेजा है। सिंबल को फड़वाया, फिर गया, फिर वहां से लेकर आया। इतना करने का जोर है, जबकि पंचायत काय को पंचायत ठीक से जानता नहीं है। आप देख लीजिएगा लोकसभा चुनाव में जितना वोट आया है ना, उतना भी आ जाए तो बहुत है। समझिए, तो ये सब जो गतिविधि है ना पार्टी का, ये सब कैसे रहिएगा बताइए। आपसे में लड़ मर, हम छोड़ दीजिए, वो लोग तो आपस में लड़ रहा है, पहले का नेतृत्व में लड़ रहा है, अपने का खुद नीति सिद्धांत नहीं है, तो हम उसमें रह के क्या करेंगे। मजबूरी है, इसीलिए मुझे घर वापस आना पड़ा और आजसू पार्टी हम इसलिए ज्वाइन किए, क्योंकि आजसू पार्टी में ठीक है बीजेपी के साथ है, दबाव में रहती है, लेकिन सुदेश जी का नीति सिद्धांत है आज भी झारखंड के प्रति, है ना। उस टाइप का बहुमत में कभी आ नहीं पाई। यानी देखिए, गाड़ी जब चलाता है ना, तो ड्राइवरिंग सीट में हमेशा कोई बैठा हुआ है, वो पीछे बैठा है, मुख्यमंत्री कोई और उप मुख्यमंत्री, तो फैसला हमेशा मुख्यमंत्री लेगा। तो प्रयास यही है आजसू पार्टी का इस बार कि सरकार में बने, सरकार बने, और सरकार बनने के बाद झारखंड को वापस ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिस तरह से झारखंड को अलग करने में लगा था, उस तरह से इस बार सुदेश जी का सोच है, और इसीलिए हम घर वापस किए। आप जब जेएलकेएम पार्टी में आए, तब आपने सुदेश जी को बहुत सारा सुना है कि आदिवासी की शोषण होता है, तो मणिपुर वाला कांड में कुछ नहीं किया, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया, इसके बारे में बहुत सारा चीज आप बोले थे। हैं, तो उसके बाद आप फिर आंसू में ही गए क्या कारण रह गया? बहुत बिल्कुल सही बात है। देखिए, मणिपुर कांड किसने किया? बीजेपी के बारे लिखे हैं, आप लेटर पैड देखिए मेरा, बीजेपी आदिवासी को पेशाब कर दिया, हम किसके बारे बोले हैं? बीजेपी। और इसी कारण से तो हम त्याग दिए थे ना कि आप जो इस आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और आप उसी के साथ में हाथ मिला रहे, है ना। तो इसीलिए हमने दिया और फिर वापस आंसू में आए। तो देखिए, तो आप लोग आंसू नहीं ना किए, गठबंधन तो साथ में है। गठबंधन तो साथ में है, लेकिन गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने का उद्देश्य है ना। आंसू का नीति सिद्धांत ऐसा नहीं है। आंसू का आदिवासियों के खिलाफ या झारखंड के प्रति इस तरह का कोई नहीं है। आंसू हमेशा झारखंड के प्रति सोचा और आगे भी सोचेगा। बीजेपी इस तरह से करती है, और बीजेपी को कोई अगर हिला सकता है उसको, मतलब उसका पिलर को जो है ना, नींव को हिला सकता है तो आंसू ही है, तो हमें उसके साथ रहना है ना। देखिए, सुदेश जी के साथ लीडरशिप है। झारखंड के जितने नेता हैं, ये वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे युवा या यूथ, सुदेश जी के पास लीडरशिप है। वो झारखंड को कैसे लीड करना है और कैसे कंट्रोल करना है, पुलिस प्रशासन से लेकर हर चीज। एक चीज देखिए, आप लोग टिकट के लिए दिल्ली जाते हैं, आप लोग झारखंडी पार्टी है, झारखंड के हैं, टिकट फैसला दिल्ली करेगा? कहाँ दिल्ली? सुदेश जी कितना बार गए? सुदेश जी तो यहाँ फैसला करते हैं, लेकिन अभी गठबंधन में वहां जाके फैसला किए थे, है ना, कि कितना सीट दे रहे हैं।
लेकिन पार्टी तो यहाँ की है, हमें मिलना है, हम दिल्ली थोड़ी जाएँगे, हम सिल्ली ना जाएँगे। हाँ, सिल्ली हाँ, दिल्ली को सिल्ली कब बनाएगा आप लोग? अब लगभग सिल्ली बन चुका है ना? तो अभी हम लोग का इस बार पार्टी का नीति सिद्धांत बहुत क्लियर है और इस बार आने वाला दिन झारखंड में बहुत पार्टी आगे जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, अभी झारखंड में देखिए राजनीतिक दल कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, है ना? हुँ, और जब आप जेलकम पार्टी में जुड़े थे, तो आपने कहा था कि हमको टिकट मिले या ना मिले, हम जेलकम पार्टी में रहेंगे। हुँ, लेकिन अचानक आपको टिकट मिल गया, हुँ, फिर टिकट की मिल गया, फिर आपका रद्द भी कर दिया गया, हुँ। फिर उसके बाद अब आप फिर आसू में गए। यही चीज़ हमको नहीं मिलता ना, हुँ, तो खुश तो हमको कोई खुश थे। हाँ, नहीं हाँ, मिलता तो हम रहते, हाँ, हमको कोई तकलीफ नहीं था। हाँ, लेकिन दे के हाँ, फिर हटा दिए, हाँ, बेइज़्ज़ती ना कर रहे हाँ, मेरा। हाँ, उसके बाद हम उसका पार्टी का जो लीडर है, हुँ, उनसे बात कर रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग करके चला रहे हैं, बेइज़्ज़ती ना कर रहे हैं हुँ, मेरा। हुँ, उसके बाद आपको उसका प्रत्याशी को हुँ, टिकट मिलने के बाद हुँ, वो फ़ोन भी नहीं कर रहा है, हुँ, तो आप बेइज़्ज़ती ना कर रहे हैं। हुँ, इतना बेइज़्ज़ती हमरा अपना मान-सम्मान है और हम लोग पार्टी में जो है ना, याद रखिएगा हुँ, कि विधायक फंड जितना हुँ, विधायक को जितना वेतन मिलता है, हुँ, उससे मेरा ज़्यादा ही वेतन है। जानते हैं आप करोड़पति आदमी हैं। हाँ, तो हम लोग पार्टी में ना पैसा-वैसा के चक्कर में नहीं आए, हाँ, अपना समाज सेवा, अपना मान-सम्मान के लिए हाँ, आए। यहाँ तो साला छुछुरमुता जैसन एकदम हुँ, कुछ मतलब अरे कोई मतलब किसी का कोई इज़्ज़त, सम्मान नहीं। अच्छा-अच्छा लोगों का आप देखिए टाटी सिल्वर के बहुत सारे हुँ, लोग हैं हम देखे हैं, हुँ, मास्टर हैं, फिर गोविंद एक हुँ, एलआईसी हुँ, एजेंट से बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग थे। हुँ, कोई पूछता ही नहीं है। हुँ, वो लोग उससे हम बात किए हुँ। कि अच्छा, देख मनाने का प्रयास भी नहीं करते। बनाने का प्रयास हम बात किए सबसे, हुँ, तो बोला पारस ठीक है चल जाए कोई दिक्कत नहीं, हुँ, यहाँ तो किसी का वैल्यू ही नहीं। हुँ, तब हमने डिसाइड किया कि हुँ, नहीं ठीक ही बोल रहे हैं, हुँ, अपना ही घर वापसी ठीक है। हुँ। तो अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? घुटन महसूस तो नहीं कर रहे हैं ना कहीं? अब एकदम क्लियर हैं, हुँ, अब अपना बिज़नेस भी देखना है। हुँ, बहुत दिन से बिज़नेस में भी हुँ, आप देखिएगा मेरा प्रोफ़ाइल हुँ, में, बिज़नेस में एकदम छोड़ दिए थे, हुँ। बिज़नेस भी देखना है। नेतागिरी अब हो गया क्या? नहीं नेतागिरी तो देखिए, हम जब भी नेतागिरी करते हैं, हुँ, तो लीन होके करते हैं, हुँ, एकदम समर्पित होके, हुँ, है ना? हुँ, लेकिन अभी क्या है कि अब 5 साल है, हुँ, तो अब नेतागिरी भी करना है और हुँ, बिज़नेस भी करना है, अब दोनों चलेगा हुँ। साथ। अच्छा, आसू में जब गए, आप डायरेक्ट सुदेश महतो साहब से संपर्क किए, सुदेश महतो आपसे संपर्क किए? उनके सारे जिला अध्यक्ष आए थे हुँ, रांची के, हुँ, उसके बाद केंद्रीय सचिव वगैरह सब आए हुँ, थे, घर आए थे हुँ, और उन लोगों का बात अब बड़ों का इज़्ज़त करना चाहिए हुँ, और इतना बोल रहे हैं, हुँ, तो कुछ लोग बोले थे घर का ना घाट का। हुँ, हम भी सोचे घर भी मेरा, घाट भी मेरा साला, है ना? तो इसीलिए हम सोचे कि चलो भाई इसीलिए बोले तो फिर सुदेश जी बोले तो ठीक है। अच्छा, सुदेश महतो क्या बोले आपको? क्या बात? देखिए सुदेश जी एक ही चीज़ बोले कि पार्टी का कैडर बाद में है, पारस उरांव मेरा भाई, हाँ, है ना? हुँ, इसीलिए पारस जी को मेरा पार्टी में रहना हुँ, ज़रूरी है हुँ, और मेरा घर में जितना भी आज तक हुँ, प्रोग्राम हुआ है हुँ, सुदेश जी का, हाँ, मतलब शादी, बहन का शादी, चाहे पिताजी डेथ करे, कोई भी कार्यक्रम में हाँ, जब भी सुदेश जी को बुलाएँ, कभी ना नहीं किए। तो एक पारिवारिक लगाव भी है ना? बच्चों लोग के साथ, हुँ। माँ लोग के साथ-साथ। आपको फिर परिवार के लोग हैं, तो फिर बीच में नाराज़ हो गए था। हाँ, तो देखिए अभी बहुत सारे लोग उमाकांत रजक जी चल गए ना, हाँ? जेएमएम छोड़ मुझे राजनीति बड़ी खराब चीज़ है। अरे राजनीतिक खराब नहीं है। राजनीतिक में अच्छा देखिए दुनिया में हर व्यक्ति को स्वार्थ है, हुँ, कुछ करने का, हुँ, लेकिन स्वार्थ 2 तरह से हुँ, होना चाहिए, है ना? हुँ, देखिए जलिए, हुँ, कहा जाता है ना जलिए, हुँ, लोगों से जलिए, हुँ, लेकिन कैसा जलिए? दीपक की तरह हुँ, जलिए, जो दूसरों को रोशन करे। हुँ, उसी तरह स्वार्थ होइए, हुँ, लेकिन स्वार्थ कैसा? हुँ, लोगों को सेवा करने के लिए हुँ, स्वार्थ होना हुँ, चाहिए, समझे? हुँ, तो स्वार्थ सबका है। हुँ, एक स्वार्थ है कि हम विधायक बन के लोगों का सेवा करेंगे, ऐसा हुँ, स्वार्थ। हुँ, एक विधायक होता है कि नहीं साला जीत जाना है, हुँ, करोड़पति बन हुँ, जाना है ना? हुँ, माल हुँ, कमाना है। हुँ, 2 तरह का हुँ, स्वार्थ होता है। हुँ, तो स्वार्थ सबका होता है हुँ, और स्वार्थ होना भी चाहिए। बिना हुँ, स्वार्थ का आदमी कुछ नहीं कर हुँ, सकता है। हुँ, आपके पास जब कोई चीज़ को करने के लिए हुँ, स्वार्थ नहीं होगा, हुँ, है ना? तो आप नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन वही हमने बताया, जलन कैसा जलन, हुँ। है ना? स्वार्थ कैसा स्वार्थ? आगे उसके आप
ऊपर खिजरी डिपेंड करता है। में बीजेपी का समर्थन करेंगे या फिर जयराम का समर्थन करेंगे? बीजेपी वाला आएगा समर्थन करने के लिए, हम हम्म, थोड़ी ना कि बीजेपी वाला का साथ देने के लिए आए हैं, हम्म, है ना? हाँ। वो आएगा हमसे समर्थन मांगेगा कि भाई जिताइए, तो हम साथ देंगे। हमारे पास ये लोग, पारस जी कितना डील करेंगे बीजेपी? हम पैसा वैसा का डील नहीं, हम तो अभी 9 तारीख को जो है ना, मेरे घर में प्रोग्राम रखे, मेरा हाँ, जितना पार्टी के डर है, हाँ, मैं घर ही, अच्छा, है ना? हाँ, और सबको बुलाए हैं, हम्म, हम चुनाव लड़े चाहे नहीं, मेरा कैडर को खुश रहना चाहिए, हम्म, इसलिए सबको बुलाए हैं। हमको बुलाएं कि नहीं? आप भी आइए है ना? क्या क्या प्रोग्राम है, खसी से करेगा? नहीं, खाना पीना कर देना है, लोगों को बता देना है कि भाई चुनावी पर्व है और आप हम आपके साथ हैं, बस। खस क्या क्या काटिए, खसी काटिएगा? नहीं नहीं, खांसी उसी नहीं। अरे आदमी नहीं आएगा, बोल दीजिए। समझ गया। तो आइए 9 तारीख को। और कौन कौन आएंगे बता दीजिए। अब 9 तारीख को अभी तो फिलहाल हम ऐसा किसी को नहीं, मेरा अपना पार्टी कैडर जितना जो भी पंचायत प्रभारी है, ग्राम प्रभारी है, चूल्हा प्रमुख है, हम्म, इन लोगों को बुलाए हैं। बहुत सारे लोग पहले से भी कह रहे थे कि पारस जी का घर नहीं देखे हैं, ऐसे हम्म। लोग को भी बुलाएं, आइए घर भी देख लीजिए। अच्छा, पारस जी का विधायक का बनना का सब विधायक बन कब बनेगा? आपका सपना कब कब पूरा होगा? देखिए पारस जी का जो है ना, आज के डेट में हम्म, हम विधायक बने चाहे नहीं बने, हम्म, आपको बता रहे हैं, हम्म, हम सेवा आज से नहीं, हम्म, लगभग 15 साल से कर रहे हैं। हम्म, कोई मर जाता है हम्म, तो उसको 50 केजी चावल दे हम्म, देना, या फुटबॉल खिलाड़ी लोग को जर्सी वर्सी दे देना, हम्म, महिला समिति को दरी वगैरह सब सेवा तो हम बिना विधायक के बने किए हैं। हम्म, और जो विधायक बना है वो लोग को पूछिए, हम्म, आप पूछिए कौन महिला लोग को दरी दिया हम्म, होगा, हम्म, आप पूछिए कौन महिला या यूथ लोग को हम्म, आज ही जर्सी वगैरह दिया हो। हम्म, पिछला बीजेपी का ही विधायक पूछिए, हम्म, हमको प्रूव कर दीजिए। हम्म, या फिर आप चावल कोई मर गया होगा तो आप दिखा दीजिए, हम्म, है ना? बहुत इमरजेंसी में कोई चिल्ला के बोला होगा, लेकिन हमारा तो सिस्टम बना हुआ है, हम हम्म, विधायक बने ना बने सेवा करना अलग बात है। कोई हम्म, विधायक बन के ही हम्म, सेवा करेगा, ऐसा हम्म, समाज सेवा हम्म, जरूरी नहीं है। हम्म, आप समाज सेवा बिना विधायक बन के भी कर हम्म, सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विधायक बनने के बाद आप एक पावर में होते हैं, हम्म, तो आपको जो है पुलिस प्रशासन से लेकर हर चीज रोड नली गली से ऊपर उठ के भी आप अच्छा हम्म। कार्य सोच सकते हैं। लास्ट में खिजरी विधानसभा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? खिजरी विधानसभा की जनता को हम यही अपील करना चाहते हैं, सरकार बनाने के लिए जो है ना, लोगों को अपना सोच समझ कर वोट करना चाहिए। कि आज झारखंड की जो स्थिति है, हम्म, अगर देखा जाए तो इस राजनीतिक परिवेश में सबको देख लिए, हम्म, किसके बारे बोलिए, है ना? अभी हम सोचे थे टाइगर जयराम जी, वहाँ भी वो वही बोल झोल है, हम्म, पहले से जो है वो वही सब है, तो पूरी तरह से करप्शन राजनीतिक में है, ये बात तो आपको हम्म। मानना पड़ेगा। पता आपका आज चला कि पहले ही चला था? नहीं, पहले से भी है, लेकिन कच कंफर्म हो गया आपको टिकट न- मिलेगा? नहीं, कंफर्म देखिए, करप्शन तो राजनीतिक में है ही है, हाँ, लेकिन आप इसको अच्छे लोग आएंगे ना, हम्म। तो करप्शन हट भी सकती है। अच्छे लोग को आने नहीं देते हैं ना राजनीति में। यही बात है ना, हम्म, इसीलिए तो यहाँ छल कपट हमको नहीं हम्म, पता, हम्म, इसीलिए तो मेरे साथ छल होके ऐसा हम्म, हुआ। हम्म, और छल कपट मतलब करने के लिए आपको राजनीतिक सीखना पड़ेगा, हम्म, तो चलेगा। आज बहुत जगह है, आप देख लीजिए, हम्म, केरला उरला में अच्छा राजनीतिक होता है ना? हम्म, उधर आप देखिए एजुकेशन का सिस्टम, हम्म, है ना? तो झारखंड में भी बदलाव होगा, कोई ना कोई आएंगे हम्म, और झारखंड का भी उद्धार करेंगे। हम्म, लेकिन झारखंड को अब चुनावी पर्व में अच्छे हम्म, प्रत्याशी जो आपको लगे, हम्म, झारखंड के हित में जो हो, है ना? हम्म, मैंने अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, हम्म, बस हम यही बोले। जो झारखंड के हित हम्म, में हो, उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए हम्म, और सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक दिन आप जरूर विधायक चलिए। बनिए। आप जब जेएलकेएम पार्टी में आए, तब आपने सुदर्श जी को बहुत सारा सुना है कि आदिवासी की शोषण होता है, तो मणिपुर वाला कांड में कुछ नहीं किया, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। इसके बारे में बहुत सारा चीज आप बोले थे, हम्म। हैं? तो उसके बाद आप फिर आंसू में ही गए। क्या कारण रह गया? बहुत बिल्कुल सही बात है। देखिए, मणिपुर कांड हाँ, किसने किया? हम्म, बीजेपी के बारे लिखे हैं, हाँ, आप लेटर पैड देखिए मेरा, हाँ,
बीजेपी आदिवासी को पेशाब कर दे, हम हाँ। किसके बारे में बोले हैं? बीजेपी। हुँ। और इसी कारण से तो हम त्याग दिए थे ना हुँ। आंसू को, कि आप जो इस आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और हुँ। आप उसी के साथ में हाथ मिला रहे, हुँ। है ना? हुँ।